इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन ICOR कहते हैं या फिर IAOR कहते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस सेंटर, सेंटर से क्या होता है? जिसके अबाउट कोई चीज़ रोटेट कर रही हो, दैट इज कॉल्ड सेंटर। तो जब कोई चीज़ रोटेट करती है, कि डिस्क है मान लीजिए, इस तरह से ऐसे करके बस रोटेट कर रही है, कोई ट्रांसलेशन नहीं है, तो क्या बताऊंगा कि किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है? इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। इस पॉइंट की खुद की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इसकी खुद की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। बाहर जाऊंगा यहाँ से, इस वाले पॉइंट की कुछ वेलोसिटी होगी ऐसे, यहाँ जाऊंगा कुछ वेलोसिटी होगी ऐसे, यहाँ जाऊंगा कुछ भी वेलोसिटी होगी। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी और किधर होगी? तो सेंटर से वहां तक एक लाइन मिलाओ ऐसे, और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। कितनी होगी? ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए x है, तो क्या ये हो जाएगी x इंटू ओमेगा, आर ओमेगा होती है जैसे, ये वाली कितनी हो गई? आर ओमेगा, आर ओमेगा। ठीक है, तो जिस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है वो इनटू ओमेगा विल बी द वेलोसिटी विच विल बी टेंजेंशियल, है ना? जो भी रेडियस डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है सब जगह वेलोसिटी। तो ये वाला जो पॉइंट है जो खुद तो रेस्ट पे है लेकिन बाकी सारे पॉइंट इसके अबाउट घूम रहे हैं, उसको कहते हैं सेंटर। ठीक है, तो सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, जितने से सारे पार्टिकल घूम रहे हैं सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है, सो दैट इज कॉल्ड सेंटर। इंस्टेंटेनियस सेंटर किसको कह रहा हूँ? कि जब जिस इंस्टेंट पे मैं उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट घूम रही है और वो सेंटर नहीं है, मतलब फिजिकल सेंटर नहीं है वो। ठीक है, कोई बॉडी है जो मुझको दिख रहा है कि इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट घूम रही है, जैसे कि ऐसे कोई डिस्क है, आपने ऐसे रोल करके छोड़ दिया, रोल कर रही है ये। रोल क्या होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसे रोल कर रही है। सबसे नीचे वाले पॉइंट को देखो, क्या ये ट्रांसलेशन की वजह से आगे जा रहा होगा और रोटेशन की वजह से पीछे जा रहा होगा? तो ये जो p पॉइंट है इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई आगे की तरफ? v, और v कितना है? मैग्नीट्यूड में आर ओमेगा के बराबर है, और ये भी आर ओमेगा, तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? 0। जिस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो, क्या उस पॉइंट के अबाउट पूरी बॉडी रोटेट करती है? रोटेट, प्योर रोटेट, नो ट्रांसलेशन। तो P पॉइंट मुझे देखने में ऐसा लग रहा है, इंस्टेंटेनियसली ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पॉइंट के अबाउट डिस्क फिक्स हो, कि यहाँ पे कील लगा रखी है और उस कील के अबाउट पूरी ये जो डिस्क पूरी ऐसे घूम रही है, बट एक्चुअली ऐसे नहीं घूम रही, एक्चुअली तो ऐसे करके रोल करते हुए जा रही है ना सरफेस पे। इस वाले पॉइंट के अबाउट ऐसा लग रहा है। 1 सेकंड बाद देखूंगा तो क्या कोई और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन चुका होगा, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। थोड़ी देर बाद और देखूंगा तो कोई और पॉइंट बन चुका होगा यहाँ पे, तो इसलिए वर्ड यूज हुआ है इंस्टेंटेनियस, क्योंकि ये वाला पॉइंट हर इंस्टेंट पे बदलता जा रहा है, और जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है आगे आकर के उसके उसकी खुद की वेलोसिटी 0 होती है। अब सेंटर की वेलोसिटी 0 नहीं है, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है क्या? नहीं, ठीक है, उसकी वेलोसिटी तो v है, इसकी वेलोसिटी 0 है, करेक्ट। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन होता है? जिसकी बॉडी के ऊपर या बॉडी के बाहर कोई ऐसा पॉइंट जिसकी वेलोसिटी 0 हो। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखिए, ICOR is a point on the body or outside the body whose velocity is 0, जिसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए एक्सिलरेशन
नीड नॉट टू बी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। क्या जीरो होना चाहिए? वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए उस पॉइंट की। तो इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी है वो जीरो है। ये जो वीपी वेलोसिटी है, क्या उसमें ट्रांसलेशन भी है और उसमें रोटेशन भी है, और टोटल मिला के जीरो लिख रहे हो आप, तो ये नेट वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट की, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ये है भाई आईसीओआर की डेफिनेशन। इस तरह डिफाइन होता है आईसीओआर कि ऐसा कोई पॉइंट बॉडी पे या बॉडी के बाहर, दोनों जगह पे हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है ऐसा पॉइंट, जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, एक्सीलरेशन जीरो होने की आवश्यकता नहीं है, हो तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा, ठीक है जी। जैसे पी पॉइंट है वाला, इसकी वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन भी जीरो है क्या इसका? कहाँ है एक्सीलरेशन? पीछे की तरफ क्यों है एक्सीलरेशन? इसका एक्सीलरेशन कहाँ है? कांस्टेंट v स्पीड से चली जा रही है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है इसका मतलब अल्फा नहीं है, अल्फा जीरो है। अगर v कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलेरेशन भी जीरो है, तो ट्रांसलेशनल एक्सेलेरेशन जीरो है, रोटेशनल टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अल्फा भी जीरो है। तो क्या p पॉइंट का कोई एक्सेलेरेशन होगा? होगा। कौन सा? सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन। अरे सर्कल में तो घूम ही रहा है, ऐसे चल रही है बॉडी और ऐसे भी तो चल रही है, तो पी पॉइंट को आप ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मिला के ही तो रेस्ट पे कह रहे हो। लेकिन अगर मैं दोनों को अलग अलग करके देखूं तो घूम तो रही है ऐसे करके, अगर ऐसे घूम रही है कोई भी चीज सर्कल पे चल रही तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो होना ही चाहिए कम से कम। तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ए सी। वो कितना होगा? आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर अपॉन आर, उतना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है उसके अंदर, ठीक है जी। टेंजेंशियल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ ये एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो भाई मुझे उस एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है, मुझको चाहिए कि वेलोसिटी जीरो, दैट्स ऑल, ठीक है। इसमें और इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान देने की, कि पॉइंट बॉडी के ऊपर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जिसकी खुद की वेलोसिटी जीरो हो। ऐसा पॉइंट बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। देख के देखिए जरा, ये जो पॉइंट है पे ऊपर वाला, इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी है टोटल? सबसे ऊपर वाला पॉइंट है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? v और प्लस r ओमेगा। तो क्या मैं इसे 2v लिख दूँ? सही। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? v। यहाँ तक जाते जाते हर एक पॉइंट की ऐसे करके वेलोसिटी बढ़ी है घटी है? बढ़ी है। कहीं जीरो हो पाएगी ऐसे ऊपर जाके? नहीं। इधर जाओ नीचे, v कहाँ है? इधर, r ओमेगा इधर, v इधर, r ओमेगा इधर, तो कहाँ कहीं पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हो जाए? ठीक है, वो p पॉइंट पे हो गया, अच्छी बात है। ना होता तो बाहर होता कहीं या अंदर होता थोड़ा, ठीक है। एक आधा एग्जांपल देखते हैं। ऐसे कोई डिस्क है, ऐसे चली जा रही है, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन 2r है और ये v है, ऐसा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब बताइए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कैसे कैसे होगी? आगे की तरफ कौन सी होगी? v, और पीछे की तरफ क्या होगी? r ओमेगा, और ओमेगा कितना है इस बार? कितनी हो गई? तो पॉइंट p की वेलोसिटी किधर की तरफ है? v किधर? आगे की तरफ। जीरो है क्या? सॉरी, v/2 है आगे की तरफ, सही। अरे ठीक है, ठीक। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी देखो, ये वाला पॉइंट v प्लस r ओमेगा, तो क्या ये 3v/2 हो जाएगा क्या? 3v/2। सेंटर की वेलोसिटी कितनी थी? v। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ क्या वेलोसिटी बढ़ रही है उधर की तरफ, तो क्या जीरो हो पाएगी ऊपर तक? कहीं नहीं। इधर चलो नीचे, ये v थी, ये वाला v था, ये कितनी हो गई? v/2, सही है। ये वाली वेलोसिटी हो गई v/2। क्या और कहीं नीचे जाऊं ऐसे, तो एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी है? v, और ठीक है, इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है? v। ये वाली डिस्टेंस को x मान लो, यहाँ से यहाँ तक x, और ये कितनी है दोस्त? r। तो इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी हो गई? r प्लस x ओमेगा, सही। मैं वो पॉइंट ढूंढ रहा हूं जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, करेक्ट। तो v जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? r प्लस x ओमेगा होना चाहिए क्या?
तो r प्लस एक्स ओमेगा कौन है, v अपॉन 2r इज इक्वल टू v, v काटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r के बराबर आ जाएगी, सही। तो मैं बॉडी से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर r डिस्टेंस और नीचे जाऊं तो एक पॉइंट मिलेगा जिसकी वेलोसिटी 0 होगी, दैट विल बी कॉल्ड ICOR। ICOR है ये, मतलब ये बात समझ पा रहे हो क्या। तो मुझको वो पॉइंट ढूंढना होता है जिसकी वेलोसिटी 0, बॉडी पे भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अब बॉडी के बाहर होने का क्या मतलब है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, मतलब बॉडी के बाहर कोई पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी 0 है, अबे है नहीं वो बॉडी पे, फिर कैसी बात कर रहे हो, इंस्टेंटेनियस कह रहे हैं हम तो, ठीक है। इसकी मुझको नीड क्या है, क्यों करना चाहता हूं मैं ऐसा काम, अगर मुझे ऐसा पॉइंट मिल जाए, ठीक है। हम जब टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी किस पॉइंट के अबाउट है, जो रेस्ट पे हो। इस पूरी बॉडी के ऊपर कोई भी पॉइंट रेस्ट में है क्या, नहीं, बॉडी के बाहर यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल रहा है जो रेस्ट पे, इसके अबाउट अगर मैं बॉडी को हिंज मान लूंगा तो हिंज पॉइंट के अबाउट पूरी बॉडी कैसे घूमती है, बस ऐसे, ओनली रोटेशन, नो ट्रांसलेशन। तो क्या मुझे सिर्फ रोटेशन की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ट्रांसलेशन की इक्वेशन नहीं लगानी पड़ेंगी, तो क्या मेरा आधा काम बच जाएगा। इसलिए ICOR ढूंढ रहा हूँ कि ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ लो, बॉडी पे हो, बॉडी के बाहर हो, जहां पे बॉडी को हिंज मान के प्योर रोटेशन कंसिडर कर लिया जाए, नो ट्रांसलेशन, तो मेरा आधा काम कम हो जाएगा, ट्रांसलेशन के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा मुझको। समझ रहे हो क्या, ठीक है। चलो एक सिचुएशन और देखेंगे। किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है तुरंत बोलो बीच में, फाइन, आगे गेम बड़ा होता जाएगा। अभी तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बस हम, क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू है 2v अपॉन r, ऐसा है, और ये जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, ये है v। अब बताइए लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या v होगी आगे की तरफ, पीछे की तरफ कितनी होगी, r ओमेगा, r 2v अपॉन r कितनी होगी 2v। तो नेट इस वाले पॉइंट p की वेलोसिटी कितनी होगी, v किधर, पीछे की तरफ। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, v प्लस r ओमेगा, 3v है क्या, ठीक है। इस वाले पॉइंट की कितनी है, v आगे की तरफ, ऊपर जा रहा हूं तो कितनी हो गई आगे की तरफ 3v, और ऊपर जाऊंगा तो अरे बढ़ती जाएगी उधर, तो इधर आऊं नीचे, पीछे हो गई इसकी वेलोसिटी, पीछे। इसका मतलब पक्का कोई ना कोई पॉइंट बीच में रहा होगा जहां पे वेलोसिटी 0 ही होगी। इस वाले पॉइंट की अगर वेलोसिटी ओ पॉइंट की इधर है और इसकी इधर होगी, तो बीच में कहीं तो चेंज हुआ होगा, कहाँ चेंज हुआ होगा पता नहीं, x डिस्टेंस मान लेता हूँ जहां पे चेंज हुआ होगा, ठीक है ना। तो x डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पे वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी रही होगी v, रोटेशन वाली कितनी रही होगी x ओमेगा, सेंटर से लिख रहा हूं x ओमेगा, तो v शुड बी इक्वल टू x ओमेगा, 2v अपॉन r इज इक्वल टू v, तो x इज इक्वल टू कितना r/2, सही है क्या। तो ये वो पॉइंट है जिसकी खुद की वेलोसिटी 0 है, इसको जगह, जो पॉइंट की वेलोसिटी 0 है उस पॉइंट पे बॉडी को हिंज मान के प्योर रोटेशन कंसीडर कर सकता हूं, ठीक है। हिंदी भाषा में लिख लो ये लाइन, बस यही लाइन काम की है कि ये जो पॉइंट है ICOR, उसके ऊपर बॉडी को हिंज मान के, हिंज मतलब अटकी हुई मान के वहां पे, और उस पे सिर्फ प्योर रोटेशन कंसीडर कर सकता हूं, ट्रांसलेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए ICOR का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई। तीनों बता दिया मैंने तुम्हें, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर और पेरिफेरी पे, तो ओमेगा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि क्या है। तो इस तरह मैं किसी भी टाइप की बॉडी का निकाल सकता हूं, ठीक है जी। उस पॉइंट पे बॉडी को क्या मान सकते हैं, हिंज मान सकते हैं कि उस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है बॉडी, सही है। ये नोट करोगे या हो गया, करोगे, बिल्कुल नहीं मानोगे, अरे बोलो। देखिए अब ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, तुमको देखना तुम यूज कहाँ कर सकते हो।
फाइन। देखिए जैसे कि ये सवाल तुमने कभी ना कभी किया होगा, एक रॉड है ऐसे स्लिप कर रही है, इधर मान लीजिए जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है ऐसे इधर की तरफ, ये एंगल है थीटा। ये एंड किधर जा रहा होगा, ये वाला एंड है ए, ये वाला एंड है बी, बी किधर जा रहा होगा, नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ बी पूछा है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, ऐसा पूछा मुझको, ठीक है। बोलो, ऐसा किया है कभी, देखा है, ठीक है। कैसे करते हैं बताओ, क्या करते हैं? बनाना, वेलोसिटी पूछ रहा हूँ मैं तो, कंस्ट्रेंट रिलेशन का सवाल हुआ ये। अगर किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है, दूसरे की पूछिए, ये हटा दूँ क्या? अगर एक पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है, दूसरे की पूछिए, ऐसा है, ठीक है। क्या करोगे? कॉमन नॉर्मल क्या लूँगा, कॉम्पोनेंट ले लूँ सीधे कि ये एंगल थीटा, तो एक कॉम्पोनेंट होगा ऐसे करके, ये वाला पॉइंट किधर जा रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ वी बी, ठीक है जी। तो इसका ये वाला कंपोनेंट लो, इधर वाला, और इस वाली वेलोसिटी का भी ये कंपोनेंट लो। तो एक रॉड अपनी लेंथ के अलोंग दो वेलोसिटी से तो नहीं जा सकती, ठीक है ना। ये रॉड है मान लीजिए, अगर अपनी लेंथ के अलोंग जाना है ऐसे, तो दो वेलोसिटी से तो नहीं जा सकती, इस वाले एंड की वेलोसिटी, इस वाले एंड की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ शुड बी सेम। अगर ये अलग अलग से गई मतलब तो टूट जाएगी या तो पिचक जाएगी, ऐसे ऐसा तो नहीं है। तो दोनों के लेंथ के अलोंग जो कंपोनेंट है वो सेम होने चाहिए। तो 5 का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये एंगल कितना है थीटा, तो 5 cos थीटा इज इक्वल टू वी बी, ये वाला एंगल कितना है अल्फा मान लो कुछ, तो cos अल्फा, ऐसा लिख दूंगे 5 का cos थीटा इज इक्वल टू वी बी का cos अल्फा, और ऐसे ही लिखा है। तुम कहोगे 90 माइनस थीटा है वो लिखो, तो ठीक है वैसा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको कब पूछा है 37 पे, तो 5 cos 37 इज इक्वल टू वी बी cos 53 होगा क्या तब, ये सही। 5 cos 37 कितना इज इक्वल टू वी बी 3/5, कुछ काटा कूटा कर लो, तो वी बी कितना हो गया भाई, मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। एक तरीका, दूसरा तरीका एक छोटा और लेते हैं पहले। ये है मान लीजिए एक्स एक्सिस पे चली हुई डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एक्स, ये है वाई एक्सिस पे चली हुई डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड वाई। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा, हमेशा हमेशा होगा ऐसा, और लेंथ तो कांस्टेंट है, लेकिन एक्स और वाई दोनों वेरी कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर दो एक बार, तो 2x dx अपॉन डी टी प्लस 2y dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, लेंथ तो कांस्टेंट है, क्या हो गया x vx प्लस y vy इज इक्वल टू 0। vy कौन, b, और vx कौन, va, ऐसा। तो अपने को पूछा है vy कितना हो गया, माइनस x vx अपॉन y माइनस x अपॉन y, x अपॉन y बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, तो ये तो हो गया कॉट थीटा इंटू वी एक्स, वी एक्स तो 5 दे रखी है मुझको, सही है क्या। तो कॉट 37 कितना होगा, tan 37 कितना होता है भाई 4/3, तो 4/3 इंटू 5 20/3, माइनस का मतलब y कम हो रहा है इसलिए वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। दो तरीके हो गए, सेम बात। अब आओ हम जो पढ़ रहे हैं उसके थ्रू कैसे होगा, ठीक है, उससे कैसे होगा। आईसीओआर ढूंढ लो इसका कहाँ पे है, तो उसके अबाउट पूरी रॉड का सिर्फ रोटेशन कंसिडर कर सकता हूं, ऐसा करना चाह रहा हूं मैं। आईसीओआर कहाँ होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अगर मुझे पता भी नहीं है कि यहाँ पे आईसीओआर है, लेकिन मुझे ये वाली वेलोसिटी पता है, मुझको ये वाली वेलोसिटी पता है, तो मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूं ऐसे, इस वाली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूं ऐसे,
जहाँ वो दोनों काटेंगे, दैट इज ICOR। तो मुझको दो वेलोसिटी दिख रही है, तो ये दिख रही है, तो मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूँ ऐसे, एक वेलोसिटी दिख रही है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूँ ऐसे जहाँ पे वो काटती होंगी, दैट इज ICOR। समझे क्या? अरे सही है। ICOR के अबाउट हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है जी। तो चाहे पॉइंट ए हो या फिर पॉइंट बी हो, बोथ हैज सेम एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ICOR। दोनों का ओमेगा सेम है, तो ओमेगा क्या हो गया, VA अपॉन R। किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है वो बताओ। अगर इस वाले पॉइंट पे बैठ के देखूं तो ये वाला पॉइंट किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, इस रेडियस में। ये लेंथ कितनी है, y। समझेगा? ये वाला पॉइंट भी क्या उतना ही ओमेगा से घूम रहा होगा, सारी रॉड ऐसी घूम रही होगी ना ओमेगा से, ऐसे जा रही होगी ना पूरी रॉड, तो ये वाला पॉइंट भी उतना ही ओमेगा से घूम रहा होगा। कितनी लिखूंगा इसकी ओमेगा, वेलोसिटी अपॉन रेडियस। वेलोसिटी कितनी है, VB अपॉन रेडियस कितनी है, x, ये वाला डिस्टेंस x। तो VB इज इक्वल टू कौन, x अपॉन YVA। देखो एक लाइन में खत्म, ठीक है भाई। ऐसा ये है ICOR के मजे कि उसके अबाउट बॉडी को हिंज मान के प्योर रोटेशन कंसिडर कर सकते हो, ट्रांसलेशन को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए समझे क्या? क्या कौन सा, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड? अच्छा ये छोटू, ये बताऊं मैं तुम्हें दोबारा, कैसे बताऊंगा मैं? ये पूरी एक बॉडी है, ICOR बॉडी पे भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो मैंने ICOR निकाला, कैसे निकलेगा ICOR? थोड़ी देर रुक जाओ, चलो अच्छा चलिए। ICOR निकालने के कितने मेथड हैं, मेथड नंबर 1, ठीक है, नोट करो, इसे देख लेंगे बाद में, नोट करके रखो बस। अपने आप समझोगे तो ज़्यादा बेटर है ना, मैं क्यों समझाऊँ। मेथड नंबर 1, ठीक है। कोई भी रिजिड बॉडी है ऐसे, वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन करती जा रही है, लेकिन मुझको ट्रांसलेशन साफ ही करना है, बस रोटेशन लिखना है मुझको तो। और क्या कंडीशन है, मुझको वेलोसिटी दे रखी है किन्हीं भी दो पॉइंट की, कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है यहाँ पे बी, मुझे इसकी वेलोसिटी दे रखी है ऐसे, और मुझको इसकी वेलोसिटी दे रखी है ऐसे बी। तो ये वी ए दे रखी है मुझे, ये वी बी दे रखी है मुझको, ऐसा दे रखा है, ठीक है। दो वेलोसिटी दे रखी है, किन्हीं भी दो पॉइंट की वेलोसिटी पता है, तुम्हारा वाला सवाल जो भी था, दो पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है विच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर,
दोनों अलग अलग एंगल पे हैं वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी दे रखी है मुझको कि ये अलग डायरेक्शन में देख रही है, ये कहीं अलग डायरेक्शन में देख रही है। हर एक किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है। देखिए ये कहाँ देख रही है, ऐसे देख रही है, ये कहाँ देख रही है, इधर, ये कहाँ होगी, कहीं ऐसे करके होगी। तो सारी वेलोसिटी अलग अलग है। मुझको कोई 2 पॉइंट दे दिए जिनकी वेलोसिटी पता है मुझको, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऐसा पता है मुझको वेलोसिटी का, करेक्ट। तो कैसे निकालेंगे, कहाँ होगा इसी बार, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये कर दी लो, ऐसे कर दिया। और इसके भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। अगर वो दोनों पैरेलल नहीं हैं तो उनकी परपेंडिकुलर लाइन भी पैरेलल नहीं होंगी, काटेंगे एक दूसरे को कहीं ना कहीं, जहां काटेंगे वही ICOR है। सही। इसमें देख लो एग्जांपल, मैं कुछ नहीं बता रहा तुमको कि कहाँ पे ICOR है, मैं नहीं बता रहा, मैं बस तुमको 2 चीज़ें दे रहा हूँ। एक तो मैं ये दे रहा हूँ तुमको कि ऐसे ऐस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, और एक मैं तुमको दे रहा हूँ ये वाली वेलोसिटी कि ये ऐसे है वेलोसिटी। बस मुझे इस पूरी बॉडी के ऊपर 2 वेलोसिटी दी है, कैसे निकालूंगा तो ICOR इनसे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ से ऐसे, सही। इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे, जहां कहीं काटें दोनों वही ICOR है। समझ गए क्या, मैथ में कैसे करेंगे ये वाला काम। मुझको इस वाली लाइन का इक्वेशन दे रखा है, सही है, मुझे इस वाली लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इनके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालूंगा, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, दैट इज ICOR। ठीक है, ऐसा सवाल कभी नहीं पूछा गया, मेहनत का काम है ये बात। मैंने एक बार देखा है बस ऐसा सवाल, वो किसी टेस्ट में था, बाकी IIT में तो कभी नहीं पूछा गया सवाल। बट करेंगे कैसे ही समझ गए होगे, या फिर जस्ट लोकेट ही करना हो कि किस डायरेक्शन में होगा, ऐसा इतना छोटा बहुत कुछ पूछा जा सकता है, अदरवाइज नॉट। समझ गए, ये पहला मेथड है भाई। नेक्स्ट क्या ये कि अगर 2 पॉइंट की वेलोसिटी नोन हो लेकिन वो दोनों पैरेलल हो, सेकंड मेथड, ये सबसे ज्यादा काम का है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स इज नोन एंड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। दोनों वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, कैसा हो सकता है देखना। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ है 3v, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ है v, सही है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो भाई इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन आएगी, और इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो भी ये लाइन आएगी। अब कहाँ इंटरसेक्शन निकालूं, गेम समझ गया कैसे फंस गया। ICOR कहाँ होगा, इसी लाइन पे होगा, परपेंडिकुलर लाइन पे होता है, लेकिन कहाँ होगा, इधर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, किधर होगा। तो एक तो खुद अपनी बुद्धि से समझ में आना चाहिए कि किधर होगा, जिधर वेलोसिटी घटती हुई दिखाई दे उधर की तरफ होना चाहिए कहीं। इधर कितनी है 3v, 3 से कहीं 2 हुई होगी, 2 से कहीं 1v हुई होगी, उसके बाद कहीं जाके 0 होगी, तब जा करके ICOR आएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला पॉइंट है जो ICOR है, इसको मैंने मान लिया कि ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, लोकेट करो कहाँ पे होगा, कि यहाँ से x डिस्टेंस पे होगा। ऐसा अगर तुम कह रहे हो कि बॉडी ये वाला पॉइंट ICOR है तो बॉडी इस पे हिंज है, अगर हिंज है और तो प्योर रोटेशन कर रही होगी, तो पूरी बॉडी इस वाले पॉइंट के ऊपर कैसे चल रही होगी, ऐसे। तो क्या यहाँ से एक ओमेगा होगा, और ओमेगा पूरी बॉडी का सेम होता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को ओमेगा निकालो, कितना होगा इस वाले पॉइंट का ओमेगा, ओ पॉइंट का ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन रेडियस, ये तो होगा रेडियस। क्या इस वाले पॉइंट को ओमेगा भी सेम होगा, वेलोसिटी कितनी 3v अपॉन रेडियस कितनी x प्लस 2r, समझेगा। ओमेगा लिख रहा हूँ उस बॉडी का। ठीक है, अब बताओ ये वाला ओमेगा लिख रहा हूँ उस बॉडी का, ओमेगा कैसे लिखते हैं, v अपॉन रेडियस, v अपॉन रेडियस, यहाँ भी देख लो v अपॉन रेडियस, v अपॉन रेडियस, v a ये वाला, रेडियस कौन है ये, इसको क्या कहा है मैंने y, v b
ये वाला पॉइंट, रेडियस कौन है, ये जिस सर्कल में घूम रहा है एक्स, ऐसा लिखकर वी वी अपॉन एक्स। चलेगा? अभी चलेगा दोस्त? बस अब इसको कर ले सॉल्व। कैसे सॉल्व करेगा? इनको सॉल्व कर ली, वी से वी काटा, कितना बचा 3 अपॉन एक्स प्लस 2r क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2r इज इक्वल टू 3r प्लस 3x। x कितना हो गया 2x, अरे ठीक है, और ये कितना हुआ माइनस आर, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस आर बाई 2। कैलकुलेशन सही करी है मैंने? x प्लस 2r, तो x प्लस 2r इज इक्वल टू 3r प्लस 3x। तुम उधर जाओ रे तो कितना हो गया 2x, तुम इधर आओ तो कितना हो गया माइनस आर, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस आर बाई 2। माइनस आने का मतलब गलत लिया है मैंने, नीचे लिया मैंने, गलत ले लिया मैंने, ऊपर होना चाहिए था। कहाँ ऊपर होना चाहिए था? यहाँ से, इस वाले पॉइंट से x लिया ना मैंने, तो नीचे की तरफ r बाई 2 नहीं है, ऊपर की तरफ r बाई 2 है, तो यहाँ आएगा इस बार। ठीक है, अभी पिछला सवाल किया था ना इससे, तो r बाई 2 वहीं पे आया था बीच में, समझ रहे हो कैसे? ठीक है, ये समझ गए अभी? तो ये तरीका है जो हमारे ज़्यादा काम आता है ICR निकालने के। ओके, चलिए एक आध और करके देखते हैं इससे, कि ये वाली वेलोसिटी ऐसे दे रखी है 2v, और ये वेलोसिटी ऐसे दे रखी है इधर की तरफ v, और अपने को पूछा है ICR किधर होगा, रेडियस r है इसकी, बताइए। पहले तो खुद लोकेट करो सही जगह पे कि किधर होगा। बॉडी से बाहर होगा, ठीक है, बॉडी से बाहर एक पॉइंट मार्क कर दो। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाओ ऐसे, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल हैं इसलिए परपेंडिकुलर लाइन दोनों की सेम ही आएगी। यहाँ भी एक पॉइंट मार्क किया तुमने कि ये है मेरा ICOR, कहाँ है x डिस्टेंस पे, ऐसा बताओगे, सही है। अब क्या लिखोगे, ओमेगा लिखोगे अब, सही। तो बताइए इस वाले पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए क्या लिखोगे बताओ, ओमेगा वेलोसिटी अपॉन रेडियस, वेलोसिटी क्या है v अपॉन रेडियस क्या है x, ये है ना ICOR, तो ये है, तो v अपॉन x। उस वाले पॉइंट के लिए क्या लिखोगे 2v अपॉन 2r प्लस x, 2r प्लस x, ठीक है। सही लिखा है, गलत हो गया कुछ? इसके लिए ओमेगा किधर बता रहे हो, और उसके लिए ओमेगा किधर बता रहे हो, अलग अलग कैसे हो जाएगा, हमें सेम लिखना है, तो इसलिए कहीं तो माइनस लगा दो, ठीक है। ऐसा हो गया, v से v कैंसिल हुआ, माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 2r प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 2r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो x सॉरी 3x इज इक्वल टू माइनस 2r, x इज इक्वल टू माइनस 2r बाई 3, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, गलत ले रखा है, यहाँ है 2r बाई 3 पे, ठीक है। तो तुमने नीचे क्यों लिया था पहले, अबे घट तो रही है, वो उधर थी और ये पीछे हो गई, इसका मतलब जीरो हो चुकी है बीच में कहीं, ठीक है। ये इधर की तरफ थी और ये यहाँ पहुंच गई, तो बीच में तो जीरो हो चुकी है, तो तुम्हें पहले यहाँ लेना चाहिए था ना, यहाँ पे आएगा ICOR एक्चुअली, कहाँ पे 2r बाई 3, तो सेंटर से r बाई 3 पे होगा ICOR, ठीक है। यह है लोकेट करना, कैसे लोकेट किया जाता है, ठीक है। EMI जो चैप्टर है 12th का, उसमें कुछ सवाल ऐसे आते हैं मोशनल EMF निकालने वाले, जहाँ पे आपको ICOR देखना पड़ता है कि कहाँ पे है, वहाँ पे ये वाली टेक्निक काम आएगी, ठीक है भाई। बोलो मेथड 1, ये समझ गए, कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चंस में ज़्यादा काम नहीं आता, पता होना चाहिए क्या होता है। जब दो नॉन पैरेलल वेलोसिटी दे रखी हैं, दोनों के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी द ICOR।
मैथमेटिकली निकालना पड़ जाए तो भाई निकाल लो फिर, ठीक है ना। दूसरा ये वाला, ये ज़्यादा काम आता है अपने, जब दो पैरेलल वेलोसिटी दे रखी हो, दो एंटी पैरेलल वेलोसिटी दे रखी हो, तो उस टाइम पे कहाँ होगा, तो खुद अपने आप लोकेट कर पाओ तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज ये 3v था, ये v था, तो कहीं नीचे की तरफ ही होगा, इधर इधर तो नहीं हो सकता। बट अगर मैं गलत भी ले लूँ तब भी मुझे माइनस माइनस लग के सही आंसर आ जाता है। बट पहले ठीक लेना चाहिए, पहले समझदारी से लेना चाहिए भाई। चलिए समझ गए वैसा, नोट कर लिया। तीसरा मेथड, मेथड नंबर 3, थर्ड मेथड। तीसरा मेथड क्या है, वो डेफिनेशन बेस्ड है बिल्कुल, कि वी पी, पी इज द पॉइंट ऑफ आईसीयूआर, तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। तो उसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है, यानी कि ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी होती है, प्लस ओमेगा क्रॉस आर होता है क्या उसमें, ऐसा होता है, रोटेशन वाली होती है, सब वेक्टर होते हैं, इज इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। सही है क्या, क्वेश्चन बना के देखते हैं इसके ऊपर। एक ये जा रहा है ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से, रेडियस इस व्हील की जो है वो है 2 मीटर, ये व्हील जो घूम रहा है ऐसे करके घूम रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड से ये व्हील घूम रहा है। ये जो एक्सेस है, इधर की एक्सेस, उस एक्स का आ गया, ये वाई है, तो जेड तुमको पता होगा कहाँ है, सही। इसका आईसीयूआर लोकेट करना है तुमको, ठीक है। तो पहले तो थोड़ी बुद्धि लगा के सोचो कि कहाँ होगा, कहाँ हो सकता है। थोड़ा सा सेग्रीगेट करो। मेथड 1 में क्या था, दो लीनियर वेलोसिटी नॉन पैरेलल। मेथड नंबर 2 में क्या था, दो लीनियर वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल। और तीसरे मेथड में क्या है, वी और ओमेगा दोनों दोनों रखे हैं। बस ये 3 मेथड है, चौथा नहीं है कोई भी, इनसे निकालना बस। बताइए किधर होगा, सही बात है। तो कोई पॉइंट कंसिडर कर लोगे, होता होगा कोई पॉइंट, ठीक है। ये भाई इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी देखो, क्या इधर 10 है तो ये 10 होगी आगे, और इसकी जो आर ओमेगा होगी वो भी किधर होगी, आगे होगी। तो ये तो कभी जीरो हो ही नहीं पाएगी, तो बढ़ती जा रही है, यहाँ पहुंचो ऊपर, इसकी 10 तो आगे है, और आर ओमेगा किधर है, इसकी पीछे, ऊपर कहीं ऐसा सेटलमेंट हो सकता है, कहीं पे जीरो हो जाए। तो क्या वो पॉइंट यहाँ कहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए कहीं यहाँ पे। तो क्या मैं यहाँ पे कोई पॉइंट मान लूँ, कौन सी एक्सिस है ये, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है जहाँ पे, सही है। बट चलो मेरे पास इतनी बुद्धि भी नहीं है कि मैं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो यहाँ मान लूँ भाई, सही है। और उसके कुछ तो कोऑर्डिनेट मानोगे, ऐसा मानोगे, सही। और कंडीशन क्या है, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालो, ये किधर की तरफ है, 10i, तो क्या लिखूं, 10i प्लस ओमेगा किधर की तरफ है, 1k, ठीक है। आर क्या चीज है, उस पॉइंट की ये डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो क्या लिखना है, यहाँ पे क्रॉस करना है मुझे, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के का क्रॉस करना है, इज इक्वल टू 0 रखना है मुझको, ठीक है। कौन अननोन है, 3 अननोन है, एक्स वाई एंड जेड, उनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। कर लेते हैं, एक लाइन है बस, 10i प्लस 1 तो ठीक है, 1 इंटू एक्स तो x हो जाएगा, k क्रॉस i क्या होता है, अरे k क्रॉस i j, आगे चलो, k क्रॉस j माइनस i, 1 इंटू वाई तो y, और k क्रॉस j इज माइनस i, k क्रॉस k कितना, 0, नल हो गया है, तो इज इक्वल टू 0। ये 0 भी क्या है, नल वेक्टर, 0i 0j 0k, आई वाले को इकट्ठा कर लो, तो 10 माइनस वाई आई प्लस एक्स जे प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सही है क्या। अब बताइए क्या आई वाला फैक्टर 0 है, तो y कितना हो गया,
एक्स वाला फैक्टर 0 है तो एक्स कितना हो गया, और जेड कितना है, कुछ भी हो सकता है ही नहीं भाई, जेड फ्री है जेड से, तो ये तो जेड क्या हो सकता है, कुछ भी। सही। ओके, अब लोकेट करो जरा पॉइंट। 0,10 कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे होगा, सही सोच रहे थे तुम, वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा। और ये क्या हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है। तो 0,10,0, 0,10,0 कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट होगा 0,10,0, ठीक है। 0,10,1, क्योंकि ये तो कुछ भी है ना, तो 0,10,1 कहाँ होगा, यहाँ होगा, बोर्ड से 1 यूनिट बाहर। 0,10,2, 0,10,3, 0,10,4, एक लाइन बन गई। पीछे भी चला जाएगा क्या ऐसे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो क्या एक लाइन बन गई ऐसे पूरी, एक्सेस बन गई, IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ICOR कौन है, बॉडी के प्लेन में लाई करने वाला है। IAOR का वो पॉइंट जो बॉडी के प्लेन में लाई करता है, दैट इज कॉल्ड ICOR। तो वो ICOR है ये हुआ तीसरा मेथड। जब ओमेगा दे रखा हो, जब V दे रखा हो, उस टाइम पे क्या फॉलो करते हैं भैया, ये फॉलो करते हैं VCM प्लस ओमेगा क्रॉस R इज इक्वल टू 0। 3 मेथड हुए भाई करने के, बोले समझे क्या, ये हटा दो, करा नहीं है शायद अभी तुमने, देख लो, नहीं करा तो कर लो। ये कितना था 2V, ऐसा सही। अब देखो क्या फायदा क्या है इसका, ऐसा है V, आसान वाला एक चीज मानते हैं R ओमेगा। अगर ऐसा होता है V इक्वल टू R ओमेगा होता है, इसका मतलब बॉडी रोल कर रही है, रोल कर रही है, तो ICOR कौन होता है, यही होता है ICOR। V आगे R ओमेगा पीछे, ओमेगा इक्वल टू, तो V आगे V पीछे, तो यही होता है ICOR। तो P कौन है, ICOR। अगर P ICOR है तो उसके बाद बॉडी क्या है, हिंज, ठीक है। हिंज है तो क्या कंसिडर करूं, तो बॉडी इसके अबाउट क्या है, हिंज। हिंज है तो क्या लिया जाए, प्योर रोटेशन, इसके अबाउट प्योर रोटेशन, हिंज है इस पे, सही। काइनेटिक एनर्जी बता दो कितनी होगी इसकी। अगर ये है मान लीजिए एक सॉलिड सिलेंडर, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं बताओ, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mVCM स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ICM ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है ट्रांसलेशन, ये क्या है रोटेशन, पर मुझे ऐसे लिखनी नहीं है, मुझको तो प्योर रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट भाई, जो कि ICOR है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, प्योर रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लेकिन आई किसके अबाउट, समझे क्या, सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब डिस्क, तो यहाँ के अबाउट क्या होता है डिस्क का, mr²/2 को यहाँ लेके जाओगे खींच के, प्लस mr², सही है, प्लस mr² ओमेगा स्क्वायर, कितना हो गया 1/2, सॉरी 3/4 mr² ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा को तुम कहते हो कि मैं तो V लिखूंगा, तो mv², सही है। इसको जरा चेक कर लो एक बार, बराबर आ रहा है क्या, हाफ ऑफ mv², वो सही है, प्लस हाफ ऑफ ICM के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, सॉलिड सिलेंडर है ऐसा, अभी देखना 1/2 प्लस 1/4 3/4, तो मैं 2 क्यों लिखूं, एक लिखूं ना, ठीक है। ऐसे ही तुम चेक कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम, कि अगर मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम 2 पार्ट में करके लिखना चाह रहा हूँ, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो जो आएगा वो आएगा जो सीधे P के अबाउट I ओमेगा लिख दोगे, तो उस टाइम पे क्या लिखोगे, IP इंटू ओमेगा लिखोगे, तो समझ रहे हो। तो मुझे एक ही चीज़ पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी अगर मैं ICOR यूज़ करता हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट है भाई पूरा, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है इसमें थोड़े थोड़े सवाल हो सकते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है मुझे निकालने के लिए, इसकी बहुत रेयरेस्ट कहीं ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है तो निकालना पड़ेगा। और जो तीसरा वाला मेथड था उसकी आवश्यकता नहीं, बस पता होना चाहिए क्या है, लॉजिक पता होना चाहिए क्या है।
ठीक है, यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली, तुम एक बार एंगुलर मोमेंटम और निकाल के देख लेना कि एंगुलर मोमेंटम भी दोनों साइड से देखूंगा तो सेम आएगा।